सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई फ्लावरिंग स्टेज पे और फल बनने तक अमरूद में कौन से अहम कार्य हैं जिससे हमारा अमरूद फल और फूलों में भरपूर मात्रा में भर जाए और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन निकले और किसी भी तरह की कोई भी बीमारी का सामना ना करे। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई स्प्रे की। तो अमरूद में हमने कौन कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है भाई फ्लावरिंग स्टेज पे जो एनपीके की अगर बात करें तो एनपीके 05234 फ्लावरिंग स्टेज से लेकर और जब तक आपके अमरूद का साइज आधा ना बन जाए, जब तक हर 15 दिन में 05234। अगर डोज की बात करूं तो एवरेज 80 से लेकर 100 ग्राम के आसपास पर टंकी जो 15-16 लीटर की होती है। इसके अलावा आप स्प्रे करेंगे हर 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर में आप कोई भी ले सकते हैं, एग्रोवीरा प्लस, एग्रोलाइजर, उसके साथ उसे मिलाएं, बायोवीटा या भाई अब सागरिका। अगर एग्रोवीरा प्लस ले रहे हैं तो लगभग 50 ml के आसपास, अगर बायोवीटा ले रहे हैं तो वो भी 50 ml पर टंकी के आसपास, अगर सागरिका ले रहे हैं तो 70 से 80 ml पर टंकी के आसपास। जब भी आप स्प्रे करें, स्प्रे में कोई भी सिलिकॉन बेस जैसे एग्रोलाइजर 82 या इसके अलावा भाई आप कोई भी एप्सा वगैरह या भी सिलिकॉन बेस पे कोई भी ले सकते हैं। पर टंकी 4 से 5 ml अवश्य मिलाएं। अब बात आती है भाई हमारा जो जो फूल है वो लगभग 70 से 80% जब फल में कन्वर्ट हो जाए तो जड़ों के माध्यम से खाद देना बहुत ही अहम जरूरी है। पहले बात करेंगे भाई हम जैविक विधि से। जैविक विधि में आपकी एज के अनुसार, जैसे आपके पौधे की एज है एवरेज, जैसे हमारे पौधे की एज है भी लगभग 2 साल। अगर किसी का पौधा 1 साल का है तो लगभग 5 kg गोबर खाद, अगर 2 साल का है तो लगभग 10 kg गोबर खाद, अगर 3 साल का है तो लगभग 15 kg गोबर खाद, 4 साल या 5 साल या उससे अब हो तो लगभग 20 से 25 kg पर प्लांट गोबर का खाद अवश्य डाले। और साथ ही साथ ग्रेनुअल खाद जो जैविक खाद है जैसे सागरिका, बायोवीटा, एग्रोवीरा प्लस। अगर आप एग्रोवीरा प्लस डाल रहे हैं तो लगभग एवरेज 100 ग्राम, अगर आप डाल रहे हैं सागरिका तो एवरेज लगभग 250 ग्राम, अगर आप डाल रहे हैं उसके अंदर भाई बायोवीटा तो लगभग एवरेज 100 ग्राम पर प्लांट जरूर डालें। डाले कैसे? अगर आपने बेड बना रखा है, जैसे ये हमारा बेड है, तो बेड के दोनों तरफ डाल दें और उसके बाद उसकी जुताई कर दें। अगर आपने बेड नहीं बना रखा है तो पौधे के चारों तरफ लगभग आपकी कनोपी देख ले, कनोपी का जो राउंड होता है उस राउंड पे आप लगभग खुदाई करके या तो 3 से 4 इंच गहरी खुदाई कर लें, उसके बाद खाद डाल दें और ऊपर से मिट्टी डाल के फिर उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और पानी लगा दें। अब इसके बाद आती है सबसे बड़ी समस्या, खासकर इस बरसात के मौसम में जब हमारा फल बनने लग जाता है और हमारे फल का साइज एक छोटे टमाटर के बराबर हो जाता है, तो उसी समय हमारे फ्रूट के अंदर फल मक्खी का अटैक शुरू हो जाता है। फल मक्खी जब भी हमारे फ्रूट के पास आएगी तो फ्रूट के ऊपर बैठेगी और उसके अंदर अंडा छोड़ देगी। अंडा छोड़ देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका फ्रूट साइज भी लेता रहेगा। लेकिन जिस समय आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो जिस भी फ्रूट को चेक करेंगे उसके अंदर आपको कीड़े नजर आएंगे। कीड़े नजर नहीं आएंगे तो अंदर से काला काला जाड़ा बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप जब भी आपका छोटा छोटा फ्रूट हो उसी समय, और मैं तो कहता हूं अगर आपने करना ही है तो आप फूल की अवस्था पे ही अपने खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। पर एकड़ लगभग 15 से 16 फेरोमोन ट्रैप लगाएं
फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो आपसे फल मक्खी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप समय समय पर और भी कई तरह के ऐसे कीट होते हैं जो हमारे फलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए आप समय समय पर बवेरिया बसियाना का समय से हर 15 से 20 दिन में एक स्प्रे अवश्य करते रहें। उसकी जो डोज होती है वो लगभग 50 ml से लेकर और 100 ml तक होती है। जैसे आपकी स्टेज है, स्टेज के अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आपके जो पौधे हैं, पौधे पर किसी तरह का कोई भी हर तरह के कीट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करेंगे भी रासायनिक विधि से। रासायनिक विधि से आप डीएपी, पोटास, जिंक का मिश्रण बना के डाल सकते हैं। बात आती है भी एवरेज। अगर आपका हष्ट पुष्ट बढ़िया पौधा है, लगभग एवरेज मान लीजिए 2 साल का, तो लगभग आप उसके अंदर डालेंगे 200 ग्राम डीएपी, 100 ग्राम पोटास और जिंक अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से होती है, अलग अलग होती है। उसका दुकानदार से पता करके उसके अनुसार आप डोज डाल दें। अगर आपका पौधा भाई 3 साल का है तो उसमें लगभग 300 ग्राम, 4 साल का 400 ग्राम, 5 साल का है 500 ग्राम, या उससे अब है तो 500 ग्राम। जितना डीएपी ले उसका आधा पोटास ले लें। बात आती है इसके अलावा अगर डीएपी ना डाले तो आप इसके अंदर एनपीके 12-32-16 डाल सकते हैं। 12-32-16 आप उसकी एवरेज होती है 2 साल का पौधा तो पर प्लांट लगभग 250 ग्राम। अगर आपका 3 साल का है तो लगभग 350 ग्राम। अगर आपका 4 साल का है तो लगभग 400 से 450 ग्राम और 5 साल है उससे अब हो तो लगभग आधा केजी। इस तरह से आप खाद डालें और खाद डाल के समय समय पर अपने पौधे में पानी की शॉर्टेज ना होने दें, क्योंकि अगर पानी की शॉर्टेज होगी तो आपका फल साइज नहीं लेगा। तो वीडियो मेरे को यही समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कैमरामैन वीडियो बनाने वाला इस समय मच्छरों से बहुत तंग आ चुका है। मच्छर भयंकर हो रहे हैं इस समय, शाम का समय है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।